हेलो दोस्तों, मैं हूं फिल्मी गर्ल, हाजिर हूं आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप सब लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों फाइनली डार्लिंग प्रभास की मच अवेटेड मूवी सलार का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सलार की हिंदी ट्रेलर का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब सलार मूवी का ट्रेलर बहुत सारी भाषाओं में रिलीज किया गया तो जब बड़े बड़े फेमस क्रिटिक इनका रिव्यू कर रहे थे तो ये यही बोल रहे थे कि सलार का बीजीएम बकवास है। सलार मूवी का जो ट्रेलर रिलीज किया गया है उसमें प्रभास को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, उनके लुक को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। पृथ्वीराज सुकुमारन का जो लुक दिखाया गया है वो काफी बढ़िया है, लेकिन उस हिसाब से प्रभास का लुक नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें ट्रेलर को लेकर उठने लगी। लेकिन मैं इसके हिंदी ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी दोस्तों। फाइनली इसका हिंदी ट्रेलर रिलीज हो गया है। हालांकि बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लिया हिंदी ट्रेलर रिलीज होने में, 1-2 घंटे में ट्रेलर रिलीज हो गया। लेकिन दोस्तों इसका बीजीएम कमाल का है। बीजीएम पर भले ही आपका ध्यान ना जाए, लेकिन जो बीजीएम है ना आपके कानों में गूंजता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इतना खतरनाक ट्रेलर है ना कि बीजीएम पे ध्यान ही नहीं जाएगा, आपका सारा फोकस बस ट्रेलर पर ही रहेगा। हालांकि ट्रेलर बहुत बढ़िया है और ट्रेलर में जो एक्शन दिखाया गया है वो कमाल का है, लेकिन कुछ लोगों को ये ट्रेलर नहीं पसंद आया। वो क्यों नहीं पसंद आया मैं आपको ये बताऊंगी। वहीं अगर ट्रेलर के बारे में बात करें तो दोस्तों प्रशांत नील ने इंटरव्यू में गलत नहीं कहा था। बिल्कुल भी हम केजीएफ को सलार से मैच नहीं कर सकते। दूर दूर तक केजीएफ से सलार का कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि काफ़ी सीनें हैं जो केजीएफ से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो केजीएफ का ही यूनिवर्स है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों सलार का अपना खुद का एक यूनिवर्स होने वाला है, क्योंकि ये पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट भी आने वाला है। और एक चीज़ और हम लोगों ने सुना था, जो प्रशांत नील ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये 2 दोस्तों की कहानी है जो आगे चलकर दुश्मनी में बदलने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो ये जो ट्रेलर रिलीज किया गया है वो 2 दोस्तों के प्यार को बयां करती है। जी हाँ दोस्तों, उनकी गहरी दोस्ती इस ट्रेलर में दिखाई गई है। जब सोचिए गहरी दोस्ती इतनी खतरनाक हो सकती है, तो जब इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदलेगी तो वो कितना भयानक सीन होने वाला है। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर जाता है, मतलब किसी को मार भी सकता है और खुद मर भी सकता है। ऐसी वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट प्रभास कर रहे हैं। तो सोचिए जब वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे तब क्या सीन हम लोगों को दिखाया जाएगा। फिलहाल अगर ट्रेलर की स्टोरी के बारे में बात करें तो दोस्तों जब ट्रेलर की शुरुआत होती है तो शुरुआत में हमें 2 दोस्तों को दिखाया जाता है, यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रभास को। दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती है और फिर प्रभास यानी कि देवा पृथ्वीराज सुकुमारन को छोड़कर कहीं चला जाता है, लेकिन वो उनसे वादा करता है कि उन्हें कभी भी जरूरत पड़ेगी तो सलार यानी कि देवा हाजिर रहेंगे। उसके बाद जो है हमें आगे की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पृथ्वीराज सुकुमारन का एक साम्राज्य होता है। पहले तो वो साम्राज्य कुटिया टाइप का रहता है, मतलब बहुत छोटा सा रहता है, फिर उसे किले में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आगे चलकर उसे एक बहुत बड़ा महल बनाया जाता है, एक साम्राज्य बनाया जाता है और उस साम्राज्य की कुर्सी को पाने के लिए वहां पर लड़ाई होती है। फिर ट्रेलर में कहानी आगे बढ़ती है और पृथ्वीराज सुकुमारन को मारने की साजिश रची जाती है, क्योंकि उस साम्राज्य के राजा पृथ्वीराज सुकुमारन बनने वाले होते हैं और उनकी जगह पर किसी और को बनाया जाता है। फिर जब कहानी आगे बढ़ती है तो पृथ्वीराज सुकुमारन का जो एम्पायर होता है वो खतरे में आ जाता है। फिर डार्लिंग प्रभास को बुलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर शुरू से मैं ट्रेलर को देख रही थी ना तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का इंतजार था कि आखिरकार डार्लिंग प्रभास की एंट्री कब होगी ट्रेलर में उनकी एंट्री। और फिर जो उनकी एंट्री दिखाई जाती है ना वो कमाल की रहती है। पहले सोचिए पूरे ट्रेलर में प्रभास कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन ट्रेलर के लास्ट में जब वो बोलते हैं ना तो उनका जो एक्शन दिखाया जाता है, वो जो कुल्हाड़े से मारते हैं ना, क्या कमाल का सीन रहता है। और ट्रेलर के लास्ट में जो उनका रौद्र रूप दिखाया जाता है ना, आज से पहले कहीं नहीं ऐसा सीन हमें दिखाया गया। अगर बाहुबली के बाद प्रभास सलार मूवी में ही इतना बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। हालांकि आदिपुरुष भी आई, राधे श्याम आई, साहो आई, वो सारी मूवी फ्लॉप चली गई। बड़े बड़े बजट की होने के बावजूद भी मूवी फ्लॉप चली गई, लेकिन जैसी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी ना कि डार्लिंग प्रभास की एंट्री कमाल की होगी और ये जो उनका खोया हुआ पहचान है वो इस सलार मूवी से आएगा, तो दोस्तों फाइनली ऐसा ही हुआ। इस ट्रेलर का जो बीजीएम है, कहने को तो बीजीएम कुछ भी नहीं है, लेकिन दोस्तों बीजीएम इतना खतरनाक है ना कि समझने वाले ही इसके बीजीएम को समझ सकते हैं। एक्शन पहले सोचिए, अभी तो 2 दोस्तों की स्टोरी दिखाई गई है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उनको लगाव है। इतनी भयंकर लड़ाई दिखाई गई है, ऐसे ऐसे स्टोरी क्रिएट की गई हैं। सोचिए जब इनकी दुश्मनी होगी तो क्या ही दिखाया जाएगा, एकदम बवाल हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और है, जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रशांत नील ने जैसे केजीएफ का सेट तैयार किया है वैसे ही सलार मूवी का सेट तैयार किया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो केजीएफ से काफ़ी मिलती जुलती हैं। ट्रेलर में वो सीन दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों जो सेट दिखाया गया है, कलर ग्रेडिंग दिखाई गई है, वो भी एकदम कमाल का है।
मतलब कि ज़्यादातर इसकी शूटिंग हमें ऐसा लग रहा है ज़्यादातर इसकी शूटिंग रियल लोकेशन पर नहीं की गई है, BFX वगैरह यूज़ किया गया है, सेट्स वगैरह यूज़ किया गया है, लेकिन जो भी यूज़ किया गया है एकदम सुपर डुपर हिट है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया गया है, हालांकि डार्क है इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डार्क है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। सब जो एक्शन दिखाया गया है, इतने अलग अलग लेवल का एक्शन दिखाया गया है, प्रभास का जो रौद्र रूप दिखाया गया है दोस्तों वो इतना कमाल का है ना कि क्या ही करें। मतलब कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये ट्रेलर कितना ज़्यादा बढ़िया है। और जो लोग इसका नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रभास का कैरियर एक बार फिर से चौपट होने वाला है, सलार मूवी का ट्रेलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और सोचिए ये तो फर्स्ट पार्ट है, जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो वो कितना कमाल का रहेगा। और एक चीज़ और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ, सलार मूवी का जो ट्रेलर रिलीज किया गया है वो पहला ट्रेलर है, अभी इसका सेकंड ट्रेलर आना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, जब सलार फिल्म अपने रिलीज डेट पर रिलीज होगी तो उसके एक हफ्ते पहले इसका सेकंड ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा, तो हो सकता है कि उसमें हमें प्रभास का एक अलग ही रूप देखने को मिले, जैसा कि हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। शुरू में तो जो हमें सीन दिखाया गया वहाँ पर प्रभास का कोई सीन नहीं दिखाया गया, लेकिन जब से प्रभास की एंट्री करवाई गई वो एक एक लेवल का एक्शन कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ट्रेलर अच्छा नहीं है। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस बीच यानी कि 2023 के बीच में पठान, जवान, टाइगर 3 जितनी भी मूवी रिलीज हुई सब एक्शन मूवी थी। उनका जो ट्रेलर आया वो भी बहुत सारे उनके ट्रेलर में कट्स लगे हुए थे, मतलब कि हमें ऐसे मिनटों मिनटों में ऐसे कट करके सीन दिखाया गया, एक्शन दिखाया गया, तो शायद आप लोगों को देखने की आदत हो गई होगी। लेकिन जो सलार का ट्रेलर दिखाया गया वो 2-3 सेकंड बाद ही अगली सीन यानी कि अगले कट से दिखाया गया है, तो इस वजह से आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सलार का ट्रेलर फास्ट नहीं है, पसंद नहीं आया होगा। और हमें भी पता है कि सलार मूवी का जो ट्रेलर रिलीज़ किया गया और वो डबिंग में रिलीज़ किया गया यानी कि हिंदी में शरद केलकर की आवाज़ है, तो इस वजह से शायद आप लोगों को थोड़ा पसंद नहीं होगा। अगर वही आवाज़ प्रभास की होती ना तो कसम से ये ट्रेलर ना नॉर्थ में आग लगा देती। मैं पर्सनली अपनी बात बताऊँ तो ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया और खासकर पृथ्वीराज सुकुमारन का जो लुक दिखाया गया माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा है। और प्रभास की जो एक्टिंग दिखाई गई, उनका रौद्र वाला रूप वो भी कमाल का है। पूरा ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया, इसका BGM भी कमाल का है। BGM जिन लोगों को नहीं पसंद आया है मैं उन्हें कहना चाहती हूँ ध्यान से एक बार BGM को सुनिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों सलार मूवी का ट्रेलर आपको कैसा लगा और इस ट्रेलर में सबसे अच्छी आपको क्या चीज़ लगी फटाफट कमेंट करके बताइए। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।